नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। आज मैं आप सभी लोगों को मेरे सबसे प्यारे, मेरे सबसे फेवरेट शेर कहने वाले शायर कहलाने वाले शेर कहने वाले शायर कहलाने वाले की बात मैं कर रहा हूँ, जिनका नाम है राहत इंदौरी साहब। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि राहत इंदौरी साहब ने परैया आश्रम से अनवर जलालपुरी साहब के कहने पर एमए किया था। ये हम सब के लिए बहुत सुखद अनुभव हो रहा होगा या रहेगा, क्योंकि हम बहुत मीन्स वी फील फ्लैटर्ड एंड प्राउड कि वो जो है हमारे ऐसे गांव आसपास के महाविद्यालय से अपना पीजी किया। ये खुशी की बात है। तो परैया आश्रम से राहत इंदौरी साहब ने पीजी किया था, ऐसा मैंने पढ़ा, ऐसा मैंने देखा सुना। पर प्यारे मित्रों, उनका कुछ हाशिए जो वो कि आज की हमारी दुनिया में नहीं है, हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, पर तो जहाँ भी होंगे हमें बिल्कुल विश्वास है वो बहुत अच्छे से होंगे। वो इतना बेमिसाल लिखते हैं, इतना बढ़िया लिखते हैं। उन्होंने जीवन की हर विधा पर, जीवन के हर पक्ष को स्पर्श किया, जीवन के किसी पक्ष को जाने नहीं दिया। तो वो मेरे सबसे करीब हैं दिल के, उन्हें मैं बहुत लाइक करता हूँ। मैं ही नहीं, पूरी दुनिया उन्हें लाइक करती है। राहत इंदौरी साहब, कितना ऊंचा नाम है उर्दू साहित्य में, बहुत ऊंचा नाम है। तो लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, उनका कुछ मैं शेर आपको पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। वो कहते हैं, जुबां तो खोल नज़र तो मिला जवाब तो दे, जुबां तो खोल नज़र तो मिला जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूँ हिसाब तो दे। जुबां तो खोल नज़र तो मिला जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूँ हिसाब तो दे। उनके कहने का जो अंदाज़ होता था ना, इतना बढ़िया होता था प्यारे दोस्तों, इतना बढ़िया होता था, आई कांट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स। आप लोग यूट्यूब पर जाके राहत इंदौरी साहब को सुनिए, देखिए। उनके कहने का अंदाज़ अगर आपको खुश न कर दे तो कहना आप कि मैंने क्या कहा था। पूरी दुनिया उनकी मुरीद थी, पूरी दुनिया उनकी दीवानी थी। चाहे कोई बहुत विद्वान रहा हो, चाहे कोई हम लोगों की तरह से, मीन्स हमारी तरह से बिल्कुल मूर्ख रहा हो, तो पर दोस्तों उनको सब पढ़ते थे, सब समझते थे। उनके दुश्मन भी उनसे मतलब उनकी कविताएं आड़ आड़ में पढ़ते थे। ये थे राहत इंदौरी साहब। राहत इंदौरी साहब होना इतना आसान नहीं है। और फिर आगे लिखते हैं कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते हैं क्यों, लोग हर मोड़ पे रुक रुक कर संभलते हैं क्यों, इतना डरते हैं तो घर से निकलते हैं क्यों, इतना डरते हैं तो घर से निकलते हैं क्यों। वो कहते हैं कि अगर हर मोड़ पर आपको ज़िंदगी में रुकना ही है, क्यों रुकते हैं आप, क्यों रुकते हो, डरते हो। अगर आपको डरना ही है तो क्यों घर से निकलते हो, घर में ही रहा करो। तो अगर बाहर निकल गए हो तो दमदारी से, डरना नहीं है। सोचो, ये होता है राहत इंदौरी साहब। उनका अगला शेर है कि फूंक डालूंगा मैं किसी रोज़ दिल की दुनिया को, फूंक डालूंगा मैं किसी रोज़ दिल की दुनिया को, ये तेरा खत तो नहीं है कि जला भी न सकूँ, ये तेरा खत तो नहीं है कि जला भी न सकूँ। कहते हैं पूरी दुनिया को रोज़ में फूंक डालूंगा, रोज़ फूंक डालूंगा। ये कोई तो तुम्हारा खत, दिल की जो दुनिया जला दूंगा, तुम्हारा थोड़ी ना कोई खत है कि इसको मैं जला न पाऊँ। सोचो ये क्या कहना चाहते हैं, मतलब अपनी प्रेमिका के खत को इतना तवज्जो दे रहे हैं कि दिल जल जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर अगर तेरे खत जल गए ना तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, लुट जाऊँगा। वाह साहब, इंदौरी साहब वाह। फिर वो लिखते हैं कि प्यास तो अपनी सात समंदर जैसी थी, नाहक हमने बारिश का एहसान लिया। प्यास तो अपनी सात समंदर जैसी थी, पर नाहक हमने बारिश का एहसान लिया। ये होता है राहत इंदौरी होना। लिखते हैं कि नए किरदार आते जा रहे हैं, नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है। नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है। इंदौरी साहब कहते हैं कि ये मोहब्बत तो पुराना नाटक है ना,
कुछ लोग कहते हैं कि तुम नाटकबाज हो, तो वही वो कहते हैं, कहने वाले कहने दीजिए, कोई बात नहीं, उनकी अपनी फीलिंग्स है, वो भी नाटकबाज कहे जाएंगे, वक्त आता है तो आने दो। अरे ठीक है, नाटकबाजी भी अच्छी होती है, कोई बात नहीं, नाटकबाजी अच्छी होती है, आप नाटकबाज न बनिए बस। इंदौरी साहब कहते हैं कि जो मोहब्बत का खेल है ना, ये आज का थोड़ी नहीं, बहुत पुराना है। तो नाटक तो भाई पुराना है, बस खेलने वाले नए नए होते हैं, इसके जो कैरेक्टर्स, किरदार हैं, जो पात्र हैं, वो नए नए हो जाते हैं। कभी हमने आपने ये किरदार खेला, ये नाटक खेला, तो कभी आने वाले दिनों में कोई और खेलेगा। तो किरदार तो नए हैं, पर नाटक पुराना ही चलता रहता है। जो मेरे प्यार करने का ढंग है, वही और लोगों की भी प्यार करने का ढंग होगा, वही लोग आएंगे जाएंगे, लोग नाटकबाज कहे जाएंगे, लोग नाटकबाज कहे। ये जो कैरेक्टर है ना, ये बदलेगा, पर थीम नहीं बदलती, प्लॉट नहीं बदलता, कंटेंट नहीं बदलता, प्ले नहीं बदलता, केवल प्लेयर्स बदलते हैं। इनका कहने का मतलब ये था कि नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है। आगे कहते हैं, मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी, मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। वो आगे कहते हैं, न हम सफ़र न हम, सुनिएगा बहुत अच्छी लाइन है, न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफ़र न हम न, हाँ ठीक है, देखिए, न हम सफ़र न हम, देखिए ये बहुत उल्टी लाइन है। न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। न हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। वाह। फिर वो कहते हैं कि हमारे बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, वो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियाँ उड़ा दूँ। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, अरे मेरे प्यास से उलझे तो उसकी धज्जियाँ उड़ा दूँ। ये देखो, राहत इंदौरी साहब कहते हैं, कभी मेरी, तो अगर आपको ये लगता है ना, कहते हैं अपनी प्रेमिका से कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मतलब मोहब्बत की दरिया हो, मोहब्बत की नदी हो ना, तो कभी मेरी प्यास से तो होके गुजरो, उसके बाद देखोगे सारा पानी तुम्हारा न पी जाओ, तो कहना तुम्हें नदी होने का जो गुरूर है ना, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इधर जो प्यास है ना, वो समंदर की प्यास है। वाह इंदौरी साहब वाह। कहते हैं, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। कहते हैं कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। आगे लिखते हैं कि छू गया जब कभी ख्याल तेरा, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा, कल तेरा जिक्र छिड़ गया था घर में और घर देर तक महकता रहा। छू गया जब कभी ख्याल तेरा, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा, कल तेरा जिक्र छिड़ गया था घर में और घर देर तक महकता रहा। वाह। वो अपनी प्रेमिका का नाम ले लेते हैं, अपने घर में कई दिनों तक उनका घर महकता रहता है। क्या प्यास है प्यार की। फिर आगे लिखते हैं, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। आगे लिखते हैं कि मैं आखिर कौन सा मौसम तुम्हारे नाम कर देता, आखिर में कौन सा मौसम तुम्हारे नाम कर देता, यहाँ हर एक मौसम को गुजर जाने की जल्दी थी, यहाँ हर एक मौसम को गुजर जाने की जल्दी थी। नहीं कहते हैं, मैं तुम्हारे नाम कौन सा मौसम करता, क्योंकि मैं तुम्हें तो ऐसा तोहफा देना चाहता था जो तुम्हारी साथ सदैव रहे।
पर किस किस अगर मैं मौसम को भी तुम्हारे हवाले करता है तो किस मौसम को देता? हर मौसम को जल्दी पड़ी रहती है कि मैं चला जाऊँ, मैं चला जाऊँ। वाह इंदौरी साहब, बहुत अच्छा शेर लिखते हैं ये, पढ़िएगा, ये ज़रूर पढ़िएगा। मेरे पास किताब है तो दिखा दूँगा। लिखते हैं कि मैं आखिर कौन, मेरी उनके पास एक किताब है, उसको मैं दिखा दूँगा आपको भी। बहुत अच्छा लिखते हैं, पढ़िएगा ज़रूर। मैं आखिर कौन सा मौसम तुम्हारे नाम कर देता, यहाँ हर एक मौसम को गुजर जाने की जल्दी थी। आगे लिखते हैं, मैं मर जाऊँ तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। लिखते हैं कि मैं अगर मर जाऊँ तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। तो दिस वाज राहत इंदौरी साहब। ज़रा गौर करिए क्या लिखते हैं कि मैं मर जाऊँ तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊँ तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मेरे लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना, मेरे लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। ये देश प्रेम की भावना है इनके अंदर। कुछ लोग इसको इस तरह से भी कह देते हैं, बस इसी का जो है कॉपी करके, पैरोडी करके थोड़ा सा कुछ अलग बना लेते हैं और मोहन महबूबा के नाम लिख देते हैं। कहते हैं कि मैं मर जाऊँ तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। अपनी प्रेमिका से लोग कहते हैं कि मैं मर जाऊँ तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, अपने लहू से मेरी पेशानी पर अपना नाम लिख देना, अपने लहू से मेरी पेशानी पर अपना नाम लिख देना। मैं मर जाऊँ अगर तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, अपनी लहू से मेरी पेशानी पर अपना नाम लिख देना। कि पेशानी का मतलब होता है माथा लगाट। फिर वो आगे लिखते हैं कि अगर खिलाफ हैं तो हो जाने दो, अगर खिलाफ हैं तो हो जाने दो, जान थोड़ी है ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, सबका खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सबका खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी नहीं, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी नहीं। राहत इंदौरी साहब इसके लिए बहुत क्रिटिसाइज़ किए गए, उनकी बड़ी आलोचना हुई थी इस शेर को लेकर के। खैर जो भी है, वो आगे लिखते हैं कि अब ना मैं हूँ न बाकी है ज़माने मेरे, अब ना मैं हूँ न बाकी हैं ज़माने मेरे, फिर भी मशहूर है शहरों में फसाने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने मेरे। अब ना मैं हूँ ना मेरे ज़माने हैं, फिर भी मशहूर हैं शहरों के फसाने मेरे। अब भी बाकी है कई दोस्त पुराने मेरे, जितने अपने थे सब पराए थे, हम हवा को गले लगाए थे, है तेरा कर्ज मेरी आंखों पर, टूटे सपने बहुत दिखाए थे। बहुत अच्छा लिखते हैं राहत इंदौरी साहब दोस्तों, इसमें हम आपको बहुत कुछ नहीं बता सकते। इंदौरी साहब को आप लोग पढ़ते रहिए, और इंदौरी साहब इतना बढ़िया लिखते हैं तो क्या बताएं आप सभी को। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। राहत इंदौरी साहब की किताब खरीदिए, पढ़िए, और साहित्य के लिए 1-2 लाइन ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।